पिछले वाले क्लास में हम लोग 6 सवालों को सॉल्व कर चुके हैं। 6 सवाल हम लोग सॉल्व कर चुके हैं और आज हमारे पास 4 और सवाल हैं, है ना। और ये 4 सवाल के बाद और हमारे पास सवाल आएगा, है ना। यानी कि पूरी तरीके से जो हमारा पहला वाला हिस्सा था वो हम लोग कवर करेंगे, उसके बाद फिर चलेंगे सॉलिड शेप्स पे, ठीक है। चलिए, तो 4 सवाल है हमारे पास और जो कि बहुत ही खास सवाल दिया हुआ है, यूनिक है, बड़ा अनोखा है। चलिए देखें जरा ध्यान से। ये सवाल सबसे पहला देखा जाए, ध्यान से देखेंगे हर एक चीज आपको समझ में आएगा। लिखा हुआ है मिसेस कौशिक। अच्छा, मिसेज यानी कि कोई एक लेडी है ना। मिसेज कौशिक हैज अ स्क्वायर प्लॉट विद द मेजरमेंट एज शोन इन द फिगर। यानी कि ये एक फिगर आपके सामने दिया हुआ है और ये स्क्वायर है। जो बाहर वाला आपको बाउंड्री दिख रहा है ब्लैक में, ये एक स्क्वायर के शेप का है। कैसे मालूम चलेगा कि स्क्वायर के शेप का है कि नहीं है? जैसे देखिए, इसका ये वाला भी हिस्सा 25 दिया हुआ है मीटर और ये वाला भी 25 मीटर दिया हुआ है, और चूंकि स्क्वायर है तो ये भी 25 मीटर होगा और ये भी 25 मीटर होगा, है ना। तो मिसेस कौशिक के पास ये एक जमीन का टुकड़ा है जो कि स्क्वायर के शेप का है, ठीक है। आगे देखते हैं और क्या कहा गया है। She wants to construct a house in the middle of the plot। और वो क्या चाहती है कि उसी प्लॉट के बिल्कुल बीचों बीच अपना घर बनाना चाहती है वो। तो मान लीजिए कि ये इसके दूर का प्लॉट क्या है, घर का है, यानी कि इस इतने दूर के एरिया में वो क्या बनाना चाहती है, घर बनाना चाहती है, इसलिए हमने यहाँ पे हाउस लिख दिया है, ठीक है। आगे, और वो बिल्कुल बीचों बीच बनाना चाहती है, ठीक है। आगे, हाँ, उसके बाद अ गार्डन इज डेवलप्ड अराउंड द हाउस। ये हाउस है, इसके चारों तरफ देखिए ये जो खाली जगह दिख रहा है ना आपको, वो एरिया किसके लिए है, गार्डन के लिए है, इसलिए हमने यहाँ पे गार्डन लिख दिया है। तो गार्डन यहाँ पे हमने लिखा है, इसका मतलब केवल इतना दूर नहीं, पूरा ये भी एरिया, ये भी एरिया, ये भी एरिया, पूरा गार्डन के लिए है, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि मिसेस कौशिक के पास एक इतना बड़ा स्क्वायर शेप का जमीन का टुकड़ा है, ठीक है। उसके बिल्कुल बीचों बीच वो अपना घर बनाना चाहती है, ठीक है। और घर के चारों तरफ ये वाला एरिया जो है उसका गार्डन का है, ठीक है। तो अब जरा देखिए, स्क्वायर का लेंथ और ब्रेथ सब कुछ मालूम है। स्क्वायर में लेंथ ब्रेथ दे या ना दे, कोई एक साइड दे दिया यानी कि चारों साइड उसी के बराबर होगा। तो ये 25 है तो ये भी 25 होगा, ये भी 25 होगा, ये भी 25 होगा। अब हाउस का भी यहाँ पे डायमेंशन दिया हुआ, जैसे ये हो गया आपका 20 और ये वाला हो गया 15, यानी कि कहीं ना कहीं जो मिसेस कौशिक घर बनाना चाहती है वो रेक्टेंगल के शेप का है ना। ये लेंथ 20 है और ये 15 है, ठीक है। चलिए, और ये गार्डन है। आगे क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग अ गार्डन अराउंड द हाउस एट द रेट ऑफ ₹55 पर मीटर स्क्वायर। मतलब क्या हुआ, मिसेज कौशिक को चूंकि घर तो बनाना ही है, लेकिन ये बताओ कि मिसेज कौशिक को गार्डन बनाने में कितना पैसा लगेगा। घर के चारों तरफ जो ये गार्डन है, वो गार्डन बनाने में मिसेज कौशिक को कितना पैसा लगेगा। लेकिन यहाँ पे हिंट आपको क्या दिया हुआ है कि 1 मीटर स्क्वायर का कितना रुपया लगता है उसको बनाने में, 55 रुपया लगता है। तो बताइए कि पूरे गार्डन का उसको कितना बनाने में लगेगा पैसा। देखो, क्योंकि हमको किसको बनाने का पैसा निकालना है, गार्डन को बनाने का कितना पैसा लगेगा वही निकालना है ना। यानी कि हमको ये गार्डन वाला एरिया चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, पूरे स्क्वायर के एरिया में से यदि हम लोग ये घर वाला एरिया माइनस कर दे तो हमको जो है ये गार्डन वाला एरिया निकल जाएगा। फिर से बता रहे हैं, सुनिए ध्यान से, इंपॉर्टेंट है। पूरे स्क्वायर के एरिया में से यदि हम लोग ये छोटा सा घर का हिस्सा माइनस कर दे तो फिर हमारे पास क्या बचेगा, केवल ये वाला हिस्सा बचेगा, यानी कि गार्डन वाला हिस्सा बचेगा। और गार्डन वाला हिस्सा मतलब क्या, गार्डन का एरिया बचेगा। उसके बाद हम निकाल लेंगे कि कितना पैसा उसको लगेगा, है ना। चलिए देखा जाए ध्यान से कैसे करेंगे हम लोग इसका सॉल्यूशन। टोटल एरिया ऑफ गार्डन, टोटल एरिया ऑफ गार्डन इज इक्वल टू, यदि आपको गार्डन का टोटल एरिया निकालना है तो आपको स्क्वायर के एरिया में से रेक्टेंगल के एरिया को माइनस करना पड़ेगा। तो टोटल एरिया ऑफ गार्डन इज इक्वल टू टोटल एरिया ऑफ प्लॉट लिख दो, है ना। टोटल एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट, स्क्वायर, क्योंकि उसका प्लॉट भी किस शेप का है, स्क्वायर के शेप का, इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा स्क्वायर प्लॉट, माइनस, वेरी गुड, माइनस टोटल एरिया ऑफ हाउस, रेक्टेंगुलर हाउस कह दो या फिर सिंपली हाउस कह दो। टोटल एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट माइनस टोटल एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर हाउस कह दो, है ना, रेक्टेंगुलर
रेक्टेंगुलर हाउस। ठीक है, चलिए क्या होगा बताइए जरा ध्यान से, इसको यहां पे कर दो। आपको निकालना है गार्डन का एरिया। ठीक है, तो पहले तो टोटल स्क्वायर के शेप का जो प्लॉट है उसका एरिया निकालेंगे हम लोग। साइड स्क्वायर होता है एरिया किसका, स्क्वायर के निकालने का। तो यहाँ पे साइड क्या हमारा 25 है, ये भी 25, ये भी 25, ये भी 25, यानी कि आपको 25 का स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी कि ये स्क्वायर का एरिया हो गया, माइनस आपको इस रेक्टेंगल का यानी कि घर का एरिया माइनस करना है। और आपको मालूम है कि रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो लेंथ आपको यहाँ पे कितना दिया हुआ है 20, इंटू ब्रेथ कितना दिया हुआ है 15। बात खत्म, चलिए आगे सॉल्व कीजिए इसको। इसका कितना होता है 625, 6 to 5 माइनस इसका हो जाएगा, इसका डायरेक्ट, हाँ डायरेक्ट 300 हो जाएगा, है ना। चलिए आगे, अब कितना आएगा 325, है ना, 325 मीटर स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो 325 मीटर स्क्वायर आया है, ये एरिया निकला किसका मालूम है, गार्डन का एरिया निकला। ठीक है, तो गार्डन का टोटल एरिया जब हमको मालूम चल गया, तो गार्डन का टोटल एरिया हमारे पास इतना है, यानी कि ये वाला भी हिस्सा, ये वाला भी हिस्सा, ये वाला भी हिस्सा और ये वाला हिस्सा, टोटल का एरिया जो है हमारे पास 325 मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, और 1 मीटर स्क्वायर को बनाने में, यानी कि गार्डन का 1 मीटर स्क्वायर बनाने में उसको लगता है 55 रुपया, यानी कि 55 रुपया। तो बताइए इतना एरिया को बनाने में कितना पैसा लगेगा, बस यानी कि इतने एरिया में टोटल 55 से मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आएगा वो बताएगा कि इस पूरे गार्डन को बनाने में कितना पैसा लगेगा, है ना। तो आप यहां पे लिखिए टोटल कॉस्ट रिक्वायर्ड, टोटल कॉस्ट रिक्वायर्ड टू डेवलप अ गार्डन इज इक्वल्स टू 325 इंटू 55, कितना रुपीज आ जाएगा 325 इंटू 55 कितना रुपीज आएगा, मल्टीप्लाई कीजिए जल्दी। 17,875, फिर से बोलिए 17,875, ठीक है 17875। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इतना रुपया जो है यानी कि 17,875 रुपया, 17,875 रुपीज मिसेज कौशी को ये पूरा गार्डन बनाने में लग जाएगा। अच्छा खासा लग रहा है ना, तो गार्डन भी अच्छा बनेगा। चलिए कोई डाउट इसमें। तो पहला सवाल देखो, सवाल ना बहुत बड़ा था, लेकिन यहाँ पे पिक्चर दे दिया, आसान हो गया। तो इसलिए हम आपको बार बार कहते हैं कि जब भी एग्जाम में मैथ का सवाल आए, चाहे साइंस का सवाल आए, चाहे एसएसटी का सवाल आए, जहां पे आपको लगता है कि यहाँ पे पिक्चर बनाया जा सकता है तो बना दो, है ना। चूंकि हम एक टीचर हैं तो हमको मालूम है कि बच्चे का कॉपी किस प्रकार से देखने में अच्छा लगता है। यदि आप मान लीजिए किसी चीज के बारे में आपने लिखा है और यदि उस चीज से रिलेटेड एक छोटा सा पिक्चर बनाया जा सकता है, डायग्राम बनाया जा सकता है जो कि आसान हो, तो बना दो। इससे टीचर खुश हो जाते हैं कि मान लो टीचर को कुछ समझ में ना भी आए, आपका राइटिंग मान लो समझ में नहीं भी आए, तो कम से कम वो एक बार पिक्चर देख लेते हैं ना, तो समझ जाते हैं कि लड़का ये कहना चाह रहा है ना। तो कितना बेटर हो गया जब हम लोग इसको देख लिए। अच्छा मान लीजिए कुछ देर के लिए ये दिया हुआ नहीं रहा था, केवल हमारे पास यही दिया हुआ रहा था इतना दूर तक सवाल, हालांकि बना तो लेते लेकिन बहुत समय लग जाता है ना समझने में कि स्क्वायर के जैसा प्लॉट है, उसके अंदर एक रेक्टेंगल जैसा घर है, उसके चारों तरफ गार्डन है, बना तो लेते लेकिन टाइम लगता। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जब भी आपको लगे कि पिक्चर बनाया जा सकता है आसान सा, तो बना दो, ठीक है, तो आसान हो जाता है। तो आसानी से हमारा यहाँ पे बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है सवाल नंबर 8, फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस। अच्छा रोम्बस का बात हो गया, ठीक है। तो रोम्बस का जैसे ही बात हुआ तो रोम्बस का एरिया का फॉर्मूला आपके दिमाग में तुरंत दौड़ जाना चाहिए, हाफ इंटू, हाँ यानी कि हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, या फिर बहुत सारे बच्चे इसको ऐसे कहते हैं 1/2 इंटू D1 इंटू D2। D1 और D2 क्या है, डायगोनल 1 और डायगोनल 2। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आपको जैसे याद रखना है आप वैसे याद रखिए। लिखा हुआ फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस, एक रोम्बस है उसका आपको एरिया फाइंड करना है, व्हिच डायगोनल्स आर ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड 8.2 सेंटीमीटर। यानी कि आपके पास एक डायगोनल है, सॉरी आपके पास एक रोम्बस है, उस रोम्बस का 2 डायगोनल होगा और दोनों का डायगोनल का लेंथ दिया हुआ है, तो बताओ उसका एरिया कितना होगा। बड़ा सिंपल है,
चलिए तो आप पहले एक रम्बस बना लो। रम्बस यदि हम लोग बनाना चाहें तो कुछ रम्बस हमारा ऐसा होता है। अच्छा, रम्बस का प्रॉपर्टी क्या होता है? सारा साइड इक्वल। चलिए ए बी सी और डी, चलिए एक डायगोनल कहा गया है कितना है? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपके हिसाब से 10 सेंटीमीटर कौन सा डायगोनल होना चाहिए? बी डी, क्योंकि ये लंबा वाला है, बड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये 10 होगा, है ना। और छोटा वाला तो यही होगा हमारा, यानी कि यहाँ पे। तो ये वाला आपके पास बी डी वाला दिया हुआ है कितना? 10 सेंटीमीटर। अच्छा, इसमें कहा गया था क्या कहीं पे कि बी डी वाले को ही 10 मानो? नहीं कहा गया था ना, लेकिन हम लोग अपने कॉमन सेंस से मान लिया, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा होता है और ये 10 थोड़ा सा बड़ा है 8.2 से, है ना। उसी प्रकार से ये वाला कितना दिया हुआ है? 8.2 सेंटीमीटर। हो गया, बात खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब एरिया निकालना है। हाँ, एरिया निकालना है। अब चूंकि एरिया में इस रोम्बस के एरिया में ही होता है 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स, तो बड़ा सिंपल हो गया अब तो। चलिए इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। तो आप यहां पे लिख सकते हैं एरिया ऑफ रोम्बस ए बी सी डी, हमने नाम दे दिया ए बी सी डी, तो हमने यहां पे नाम लिख दिया एरिया ऑफ रोम्बस ए बी सी डी इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स, का मतलब होता है कि दोनों डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करो। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, है ना। तो एक है 10 और एक है 8.2, है ना, तो मल्टीप्लाई कर दो। चलो अब आपको यहाँ पे एक चीज दिख रहा होगा, यहाँ पे बना देते हैं 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, यानी कि 5 इंटू 8.2। चलिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए जल्दी, कितना आएगा फटाक से? 5 2 जा 41। चलो एक बार कर ही लेते हैं। 82 में आपको करना है 5 से, तो 5 2 जा 10 का 0, 41, यानी कि 41। तो 41 आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, चूंकि एरिया है तो स्क्वायर यूनिट में होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो इस रोम्बस का ये हो गया आपका एरिया। सिंपल सी बात खत्म। तो इसी प्रकार का आपको ये सवाल बनाना था। आगे सवाल नंबर 9 देखा जाए, क्या कह रहा है? सवाल नंबर 9 में कह रहा है कि दी एरिया, अच्छा इसमें और कुछ फाइंड करना था क्या? नहीं, हो गया, बस इतना ही था, एरिया था। द एरिया ऑफ अ रोम्बस इज 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, इसमें एरिया पहले ही दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड वन ऑफ द डायगोनल्स इज 16 सेंटीमीटर, और एक डायगोनल है, चूंकि हालांकि होता है 2 है, लेकिन एक डायगोनल का यहाँ पे लेंथ दे दिया गया है 16 सेंटीमीटर। फाइंड द अदर डायगोनल, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा आसान सवाल है। चलिए पहले तो आप एक डायगोनल को बना लीजिए, सॉरी डायगोनल बोल रहे हैं, रोम्बस। पहले आप एक रोम्बस बना लीजिए। सपोज ए बी सी डी, इसका एरिया कितना दिया हुआ है? यहां पे लिख लीजिए, एरिया बराबर 240 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है ना। और डायगोनल भी दिया हुआ है, एक ही गो डायगोनल दिया हुआ है, कितना? 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब इसमें तो कहीं पे ये नहीं कहा ना कि कौन सा डायगोनल दिया हुआ, 16 नहीं कहा है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको मानना चाहते हैं। आप जिसको मानना चाहते हैं उसको मान लीजिए। सपोज चलो हम लोग इसी को मान लेते हैं कि यही वाला हमारा कितना दिया हुआ है? 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है, मान लो। क्योंकि दिया हुआ रहा था तो फिर बात ही अलग था, नहीं दिया हुआ तो किसी को भी मान सकते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमको है ना इसमें सबसे बड़ा हिंट मालूम है क्या दिख रहा है? एरिया। एरिया पहले से दिया हुआ है, तो आपको रोम्बस का एरिया का फॉर्मूला मालूम है? एरिया ऑफ रोम्बस ए बी सी डी क्या होता है? बराबर हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। तो डायगोनल एक तो हमारे पास दिया हुआ है 16 इंटू एक और डायगोनल हमारा कौन सा हो सकता है बताइए? बी से डी जोड़ेंगे उसको, तो आप यहाँ पे सिंपली बी डी लिख सकते हो। ठीक है, कोई डाउट इसमें? तो 2 डायगोनल चाहिए था, एक तो दिया हुआ है पहले से, तो दिया हुआ जो है उसको लिख दिया हमने। एक और डायगोनल यहाँ से बी से डी आ सकता है, तो हमने सिंपली बी डी लिख दिया, क्योंकि वो वाला हमको मालूम नहीं है। आगे देखा जाए, एरिया ऑफ रोम्बस तो पहले से भी दिया हुआ है, कितना? 240 बराबर 1/2 इंटू 16 इंटू बी डी। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक चीज, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, यानी कि
अब यहाँ पे आपके सामने 240/8 इंटू BD, ठीक है। आगे 240, ये 8 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में, बराबर BD। आगे देखिए 30, वेरी गुड। 8 1 जा 8 और 8 3 जा 24, यानी कि 30, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ गया 30 बराबर BD, और ये BD ही आपका क्या था, दूसरा वाला डायगोनल, और वही आपको निकालना था, फाइंड द अदर डायगोनल। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं हैंस, इस प्रकार से हैंस द अदर डायगोनल इज 30 सेंटीमीटर। बस हो गया, यही चीज तो निकालना था, ठीक है। चलिए आगे देखा जाए, सवाल नंबर 10 देखिए ध्यान से। सवाल नंबर 10 क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस whose side is 5 centimeter and whose altitude is 4.8 सेंटीमीटर। देखिए एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट, हाइट बोले या फिर एल्टीट्यूड बोले मतलब सेम है, ठीक है। चलिए, इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल्स इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। बहुत बड़ा बात कह दिया इसमें ही, है ना। चलो, जो कह रहा है उसको पहले हम लोग ध्यान से बनाते चलेंगे। पहले तो रोम्बस का बात हुआ है, तो रोम्बस एक पहले बना लो, फिर बाद में देखेंगे कि और इसमें क्या एक्स्ट्रा कहा गया है। तो पहले तो एक रोम्बस बनाएंगे हम लोग, नाम आप इसका दे सकते हैं ABCD, ठीक है। अब देखते हैं कि सवाल में क्या कहा था। फाइंड द एरिया, एरिया निकालना है आपको ऑफ अ रोम्बस हुज साइड इज 5 सेंटीमीटर, यानी कि साइड जो इस रोम्बस का 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, और ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि रोम्बस का हर एक साइड इक्वल होता है, स्क्वायर के जैसा, है ना। आगे बढ़ते हैं। एंड हुज एल्टीट्यूड इज 4.8 सेंटीमीटर, और इस रोम्बस का जो हाइट है ना, एल्टीट्यूड मतलब हाइट, वो दिया हुआ है कितना, 4.8 सेंटीमीटर। तो इसका हाइट हम लोग, हाइट क्या होता है, बिल्कुल सीधा, है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां से बिल्कुल सीधा इसके ऊपर एक हाइट खींच सकते हैं, और हाइट जब भी खींचते हैं तो परपेंडिकुलर होता है ना, 90 डिग्री बनता है। चलिए आगे, और इस हाइट का जो लेंथ है वो दिया हुआ है 4.8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। इतना हम लोग लिख लिए। आगे बढ़ते हैं। इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल्स इज 4.8 सेंटीमीटर लॉन्ग, और इसका जो एक डायगोनल है ना वो 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है, तो वो डायगोनल आपका कोई भी हो सकता है, आप जिसको लेना चाहें, ठीक है। हम लोग किसको ले बताइए, इसी को ले लेते हैं, क्योंकि इधर से खींचेंगे फिर गंदा लगने लगेगा। यहां से खींच लेते हैं AC को, तो इसको तो थोड़ा सा मिटाना पड़ जाएगा, बाद में लिख लेंगे। लेकिन चलिए, एक डायगोनल का बात हुआ है, तो एक डायगोनल हम लोग AC को मान लेते हैं, जिसका लेंथ कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, और हाइट कितना दिया हुआ था 4.8 सेंटीमीटर। तो सब चीज को आप यहाँ पे लिख लीजिए, आधा सवाल तो आपका ऐसे ही बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखा जाए कि सवाल में पूछा क्या गया था। सवाल में 2 चीज पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। पहले फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया पहला, दूसरा फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल, यानी कि दूसरा डायगोनल भी आपको पता करना है, जो कि B से D होगा, और इसका एरिया भी फाइंड करना है। चलो अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग। हाँ, एक मिनट देखा जाए, नहीं ध्यान से देखेंगे इसको, पहले तो समझ में आएगा। अच्छा चलो, बिल्कुल सही बात है। देखिए ध्यान से, इसमें हम लोग एक चीज देख पा रहे हैं क्या, कि ये जो डायगोनल है AC, ये इस पूरे रोम्बस को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। मालूम है कैसे, देखिए ध्यान से, मालूम चलेगा आपको। ये AC डायगोनल जो हमने खींच दिया, तो एक ट्रायंगल इधर बन गया और एक ट्रायंगल इधर बन गया, ठीक है। दूसरा बात, इस ट्रायंगल का हाइट दिया हुआ है 4.8 सेंटीमीटर। तो अब बताइए कि जो हाइट इसका होगा वही हाइट इसका भी तो होगा, क्योंकि देखो रोम्बस है, तो क्या रोम्बस का हाइट बदल सकता है क्या। सपोज मान लीजिए यदि मेरे पास ये एक रोम्बस है, यदि ये एक मेरे पास रोम्बस है और इसका नाम हमने ABCD रख दिया, इसका हाइट कितना दिया हुआ है 4.8 दिया हुआ है, मान लो 4.8 दिया हुआ है। तो हाइट का मतलब क्या होता है कि हर एक जगह पे वो 4.8 ही रहेगा, क्या कभी बदलेगा।
कभी नहीं बदलेगा, हाइट कभी भी बदलता नहीं है। तो इस हिसाब से हम लोग दोनों को ट्रायंगल मान लेंगे क्या। तो एसी डायगोनल ने क्या किया, इस रोम्बस को पूरी तरीके से दो ट्रायंगल में बदल दिया, एक ट्रायंगल इधर और एक ट्रायंगल इधर। तो इन दोनों का यदि हम लोग, इन दोनों ट्रायंगल का एरिया यदि हम लोग निकाल के जोड़ दें तो हमको पूरा एरिया किसका मिल जाएगा, रोम्बस का मिल जाएगा, है ना। चलिए निकालते हैं, जरा देखा जाए ध्यान से। चलो देखो जरा सॉल्यूशन इसका देखिए। एरिया ऑफ रोम्बस ABCD, एरिया ऑफ रोम्बस ABCD इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ये वाला ले लेते हैं, ADC एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC प्लस ना, प्लस करना है, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ये वाला ले लीजिए ABC, यानी कि यदि आपको इस पूरे रोम्बस का एरिया चाहिए तो दोनों ट्रायंगल के एरिया को निकाल के जोड़ दो, है ना। तो वही बात हमने यहाँ पे लिखा है कि एरिया ऑफ रोम्बस ABCD इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, यानी कि ये वाला ट्रायंगल का एरिया, उसके बाद फिर ये वाला ट्रायंगल का एरिया, दोनों का आपस में जोड़ दो, इसलिए हमने यहाँ पे प्लस का साइन दे दिया, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, चलिए निकालते हैं, जरा देखिए ध्यान से। यदि हम लोग इस ट्रायंगल का बात करें तो ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला 1/2 इंटू बेस कितना, क्योंकि ये पूरा है हमारा 5, इंटू हाइट कितना 4.8। ठीक है, ये पहला ट्रायंगल का एरिया हुआ, और उसके बाद फिर जोड़ना भी तो है ना उस वाले ट्रायंगल के एरिया को। 1/2 इंटू बेस कितना हो जाएगा बताइए, चलिए हाँ, यदि हम लोग इस ट्रायंगल का बात करें तो इस ट्रायंगल का जो हमारा बेस हो जाएगा वो 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो 1/2, नहीं ये काम और कर सकते हैं हम लोग इसमें। चलो 1/2 इंटू बेस, नहीं इसका बेस ना 5 ही होगा, क्योंकि देखिए इसमें यदि आप हाइट खींचना चाहेंगे तो यहां से इसमें खींचेंगे, और जिस पे हाइट पड़ेगा वो हमारा बेस होता है, तो इसमें भी बेस आपका 5 ही रहेगा। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट तो सेम रहेगा हमारा, है ना, यानी कि 4.8 हो गया। तो ये दूसरे वाले ट्रायंगल का एरिया हो गया, यानी कि दोनों ट्रायंगल के एरिया को आपस में जोड़ना है। ठीक है, चलिए आगे। अब क्या हम लोग ये कर सकते हैं, जरा देखिए तो 1/2 इंटू 5 इंटू 48/10 लिख सकते हैं। पॉइंट को हमने हटा दिया बस, और कुछ नहीं किया है इसमें। चलो ये हो गया, प्लस इधर भी वही कर सकते हैं हम लोग, 1/2 इंटू 5 इंटू 48/10। ठीक है, देखिए इन दोनों का बेस सेम क्यों हुआ, क्योंकि सारा साइड हमारा सेम है ना, और हाइट भी सेम रहेगा क्योंकि हाइट कभी बदलता नहीं है। चलिए यहां तक में कोई समस्या नहीं ना, आगे बढ़ सकते हैं। आगे यदि थोड़ा सा इसमें कट कुट कर दिया जाए तो बात बन सकता है ना। जैसे देखिए 2 1 जा 2, और ये 2 के टेबल में कितने बार में 24 टाइम्स में कट जाएगा। ये 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 कट जाएगा। फिर से 2 1 जा 2, और ये 12 बार में कट जाएगा। ठीक है, आगे इस वाले में भी कर सकते हैं हम लोग वही चीज, 2 1 जा 2, और ये कितने बार में 24 बार में। ये 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, फिर 2 1 जा 2, और ये 12 बार में। ठीक है, कोई समस्या नहीं, आगे। अब देखिए इसमें आपके पास केवल 12 बचा है ना, तो 12 प्लस इसमें कितना बचा, इसमें भी 12 ही बचा है, यानी कि कितना आ गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है ये एरिया हुआ इस पूरे रोम्बस का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एरिया तो निकल गया हमारा पहला कंप्लीट। दूसरा पूछा गया था कि फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल, दूसरा डायगोनल का आपको लेंथ भी पता करना है। अब तो आसान हो गया क्योंकि एरिया निकल गया तो आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे बना दें, चलिए देखा जाए। तो अब यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं कि एरिया क्या होगा रोम्बस का, 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। तो पहला डायगोनल तो हमको दिया हुआ है AC कितना 8 सेंटीमीटर, इंटू दूसरा
BD क्या दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, वही तो हमको निकालना है, यानी कि दूसरा डायग्राम निकालना है, यानी कि हम लोग यहाँ पे BD लिख सकते हैं। और एरिया आपने कितना निकाला, 24 निकाला, बराबर। अच्छा यहाँ पे हम लोग एक चीज और कैंसिल कर सकते हैं, है ना, 2 1 2, 2 4 8, यानी कि 4 टाइम्स, ठीक है। अब तो और आसान हो गया हमारा, कितना हो गया, 4 इंटू BD, आगे 4 को हमने इधर लेके आ गया, डिवाइड में आ गया, आगे 6 सेंटीमीटर बराबर BD, ठीक है। यानी कि ये जो BD का वैल्यू आया वो 6 सेंटीमीटर है, वो ये बता रहा है कि दूसरे डायगोनल का जो लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर है। बात खत्म, दोनों चीज निकल गया हमारा, है ना। चलिए, तो इसी के साथ हमारा 10 सवाल बनाने का जो सिलसिला था वो हमारा कंप्लीट हुआ। अभी और सवाल हमारे पास आएगा, ठीक है, इतना ही में खत्म नहीं है, अभी और भी हम लोग बनाएंगे। जैसे अभी तो हम लोग केवल रोम्बस पे पहुंचे हैं ना, रोम्बस के बाद हमारा कुछ सवाल जो है ट्रेपीजियम का आएगा, है ना, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम का आएगा, उसके बाद हो सकता है 2 गो ट्रायंगल का भी आ जाए, सर्किल का भी आ जाए, तो जो जो आते जाएगा सवाल वो भी हम लोग यहाँ पे क्लियर करते चलेंगे। उसके बाद फिर चलेंगे हम लोग इस चैप्टर के सेकंड वाले पार्ट पे, यानी कि सॉलिड शेप्स पे, और सॉलिड शेप्स में भी आपको क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर पढ़ना है ना, उसके बाद पढ़ेंगे। चलिए देखा जाए, पहले तो इसका ऑनलाइन वाले बच्चे एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग अपने अगले वाले क्लास में सवाल नंबर 11 से शुरू करेंगे, 10 तक तो बन गया। चलिए मिलते हैं अगले वाले क्लास में, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।